इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज डे 9 एंड आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सेप्शन की हियरार्की एज वेल एज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन जिसे आप चेकड अनचेकड बोलते हो, कौन सा एक्सेप्शन कब आता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल हियर। एंड वो भी इंटरव्यू में हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता तो सबको है बट बताने नहीं आता। अब कैसे बताना है, लेट्स सी। सबसे पहले मैं कवर करता हूँ व्हाट इज एन एक्सेप्शन। भाई एक्सेप्शन क्या होता है। सी, एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट which occurs at the runtime and they disturb the normal flow of our program is called exception. Only exception की definition है। Exception is an unwanted or unexpected event which occurs at the runtime and they disturb the normal flow of program is called exception. भाई अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है एंड उसमें कुछ बीच में क्या बोलते हैं एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है एंड वहाँ पे हमारी लाइफ रुक जाती है। उसको जैसे हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं, क्या मुसीबत आ गई यार। वही से प्रोग्राम में भी होता है। अच्छा प्रोग्राम चलता रहता है बट बीच में कुछ ना कुछ चीज होती है एंड उसको एक्सेप्शन बोला जाता है। अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई वो ना बोलेगी बट बोली ना, क्या करे। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड। वो होता है प्रोग्राम में भी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा बट होगा ना, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन। ऐसा रियल लाइफ में होता है, प्रोग्रामिंग में भी होता है। ओके, एंड इसको हैंडल करने के जरिए हमें पता होना मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग। What is exception handling? Define alternative solutions to solve the exception is called exception handling. एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव वेज हमें पता होने चाहिए। अब ठीक है ना भाई, अब बीच में पत्थर आ गए तो हमें निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी। राइट, हम जा रहे हैं, गाड़ी पंक्चर हो गई, कुछ ना कुछ करेंगे ना हम। लाइक गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिए हैं। यू कैन यूज ट्राई कैच, यू कैन यूज फाइनली सॉरी यू कैन यूज थ्रो और थ्रोज। इसका यूज करके आप एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। इन जावा वी कैन हैंडल एक्सेप्शन बाय यूजिंग ट्राई कैच, बाय यूजिंग थ्रो एंड बाय यूजिंग थ्रोज। नाउ व्हाट इज सर एग्जैक्टली ट्राई कैच, वो तो बताओ। ट्राई इज अ कीवर्ड, कैच इज ऑल्सो कीवर्ड। ओके, ट्राई के साथ हम कैच लिख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि ट्राई और कैच अलग अलग है, नो। कैच ट्राई के बिना नहीं रह सकता, ट्राई कैच के बिना नहीं रह सकता। बट एक एक्सेप्शन है उसके लिए, कौन सा पता है? ट्राई हम फाइनली के साथ भी लिख सकते हो, कैच की जरूरत नहीं है। ट्राई ऑल्सो वी कैन राइट विद फाइनली, ध्यान में रखना फाइनली क्या होता है आगे बताऊंगा। अब ट्राई और कैच जब हम लिखेंगे तो एक्सेप्शन हैंडल होगा, हमारा प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा। ओके, ट्राई के अंदर क्या लिखना है? राइट द रिस्की कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। जहां पे एक्सेप्शन आ रहा है आपको लाइन नंबर बता देता है, पुट दैट कोड इनसाइड द ट्राई। एंड कैच के अंदर कौन से टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है पैरामीटर में लिखो एंड दैट्स इट। कैच के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैसेज इसकी वजह से आ रहा था, या सिस्टम जनरेटेड मैसेज गेट कर सकते हो आप गेट मैसेज मेथड का कॉल करके, राइट। so that is try catch. By using try catch we can handle the exception, risky code inside the try catch, risky code inside the try block and exception handling code in the catch block. एक और चीज, अगर अगर एक्सेप्शन आ रहा है, ओके, दैट ओनली टाइम कैच ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट बट ट्राई ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, बट कैच ओनली एग्जीक्यूट व्हेन द एक्सेप्शन प्रेजेंट इन ट्राई ब्लॉक। ट्राई में अगर एक्सेप्शन है तभी कैच एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होता, बट ट्राई ऑलवेज एग्जीक्यूट। सीधा ही एंट्री है भाई उसके अंदर। कैच के अंदर एंट्री तभी है जब एक्सेप्शन आता है, ये भी ध्यान में रखना है। देन सर एक्सेप्शन की हियरार्की एक बार बताओ। देखो सबसे पहले ऊपर जो होता है ना, थ्रोएबल नाम का क्लास होता है। थ्रोएबल इज द पेरेंट क्लास ऑफ एक्सेप्शन एंड एरर क्लास। उसके दो बच्चे, दो चाइल्ड, कौन कौन से? एक्सेप्शन एंड एरर। थ्रोएबल हैविंग टू चाइल्ड्स, एक्सेप्शन एंड एरर। ओके फाइन। देन एक्सेप्शन हैविंग वन चाइल्ड, रन टाइम एक्सेप्शन। एक ही चाइल्ड है बट टाइप दो है, रन टाइम, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम इज द टाइप ऑफ एक्सेप्शन गाइज, not a child class. Runtime exception that only the child class of exception class, but compile time exception is the type। ध्यान से सुनना, ये क्लास नहीं है। ओके, तो एक्सेप्शन के दो टाइप, कंपाइल टाइम, रन टाइम। उसमें से रन टाइम चाइल्ड क्लास है। एरर का एक ही टाइप, रन टाइम एरर। ओके, अब एक्सेप्शन में दो दो चाइल्ड है ना, दो टाइप है ना, कौन कौन से? कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम को बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन, रन टाइम को बोला जाता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। Okay, exception having two types,
चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड मतलब कंपाइल टाइम, अनचेक्ड मतलब रन टाइम। अब कंपाइल टाइम और रन टाइम फर्क क्या है? देखो, इफ द एक्सेप्शन ऑकर्स एट द कंपाइल टाइम इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और इफ द एक्सेप्शन ऑकर्स एट रन टाइम इट्स कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। सर कंपाइल टाइम में मतलब क्या? देखो, जब आप कोड लिखते हो इक्लिप्स में या इंटेलिजे में कहीं पे भी, जब कोड लिखते हो तभी गड़बड़ होती है ना, तो वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। अब पूरे लाइन में एरर आता है आपको लिखने से, लाइक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये सारे एक्सेप्शन क्या है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। कंपाइल टाइम में ही आपको एक्सेप्शन आते हैं, क्लास नॉट फाउंड, भाई आगे गड़बड़ हो सकती है, हैंडल करो। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का रियल टाइम एग्जांपल आप ऐसे बता सकते हो, भाई जब हम घर से जा रहे होते तो हमारी माँ बता देती भाई कुछ खा के जा, या कुछ मतलब चीजें बताती है जो प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, वो समथिंग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मतलब भाई कंपाइलर बताता है आगे गड़बड़ हो सकती है, अभी बता रहा हो, इसको सॉल्व करो। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आगे आ सकता है, अब भी इसको हैंडल करो। सो वी नीड टू पुट इन द ट्राई कैच। ओके, तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन इज समथिंग, कंपाइलर इज लाइक प्रिकॉशंस। ओके, हमें प्रिकॉशंस दे रहा है कि माइट बी एक्सेप्शन ऑकर इन द फ्यूचर, सो यू नीड टू हैंडल दैट। ओके, सो हमें कंपाइलर बता देता है। दूसरी चीज, इसको चेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ओके, एंड दूसरा जो टाइप होता है रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन मतलब द एक्सेप्शन विच इज ऑकर्ड एट रन टाइम। कंपाइलर बोल देता है सही है, 10/0 हो सकता है, जाओ आगे। कंपाइलर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई वो जा रहा है जेवीएम के पास। एंड नाउ जेवीएम सी, ओ माय गॉड, ये नहीं हो सकता, 10/0 इज नॉट पॉसिबल। तो जेवीएम इज थ्रोइंग समथिंग कॉल्ड arithmetic exception, and that is something called runtime exception. Array index out of bound exception, null pointer exception, array store exception, index out of bound exception, ये सारे क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन है। कंपाइलर कुछ भी नहीं बोलता इनको, चाओ आगे, बट जेवीएम खटैक खटैक थ्रो कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड रन टाइम। कंपाइलर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट जेवीएम इज एबल टू अंडरस्टैंड, एंड दे थ्रोइंग दैट एक्सेप्शन, इट्स कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। तो हमें रन टाइम एक्सेप्शन भी ट्राई कैच यूज करके हैंडल करने पड़ते हैं। दैट इज कंपाइल टाइम, दैट इज रन टाइम। अब एक चीज पूछी जाती है, व्हेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन केम इनटू योर प्रोग्राम, कब आता है? आपको बताना है जब हम किसी नल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे किसी मेथड को कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू राम दिया मैंने और नेम डॉट लेंथ किया, तो राम की लेंथ आएगी। बट स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नल और मैंने क्या, नेम डॉट लेंथ। अब नल ऑब्जेक्ट है नेम के अंदर एंड आप उसके ऊपर कॉल करो लेंथ मेथड, नाउ यू विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे आप किसी मेथड को कॉल कर रहे हो, व्हेन वी आर कॉलिंग द मेथड ऑन नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस देन वी विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इवन स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू नल, और स्टूडेंट की अगर मेथड कॉल कर रहे हो स्टूडेंट डॉट स्टडी, नल पॉइंटर आएगा। स्टूडेंट में ऑब्जेक्ट नहीं है, नल है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द सिनेरियो यू नीड टू टेल। आपको पूछा गया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कब आएगा? if your array size is 5 and if you are trying to store the element in the position of 6 or 7 something or highest position, then you will get the array index of bound exception. When negative size exception will come? When we are putting the negative size to our array, negative size exception will become, ये बताना आना चाहिए। When index out of bound exception is come, that's your target question. कमेंट सेक्शन में बताना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कब आता है, और ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, बता देना। नहीं पता है लिंक लिखना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ जहाँ पे मैंने इसको कवर किया है। ओके, तो मिलते हैं हम इंटरप्रिटेशन सीरीज डे के 10 डे में। ओके, 10वां दिन, मजा आने वाला है। और भी बचे क्वेश्चन, थ्रो बचा है, थ्रोज बचा है, फाइनली बचा है। लेट्स कवर इन द इंटरप्रिटेशन सीरीज डे 10। थैंक्स सो मच।